हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन प्लेटफॉर्म जॉब। मेरा नाम है अमित और मैं आपके लिए JSL, CC और FTC के लिए रीजनिंग का क्लास लेकर आया हूं। आज का जो क्लास है 7वां क्लास है और दोस्तों आज जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जितना मैं आपको बताऊं वो सारा एग्ज़ाम में आपका आ जाए। इस बार भी मेरा इसी मकसद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नए अगर आप अच्छा लगे हमारा वीडियो तो आप लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वन प्लेटफॉर्म जॉब के लिए इतना प्यार दिया, उसके लिए आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। तो साथियों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये आज का जो है पहला प्रश्न है रीजनिंग का। आप ये प्रश्न को बनाइए और अगर आप जो है 20 प्रश्न लेकर आया हूँ JSL PS का रीजनिंग का, आप मुझे बताइए कि कितना प्रश्न आपने सॉल्व किया, कितना का आपने आंसर लाया। ठीक है, विदिन 30 सेकेंड में आपको बनाने हैं, वो भी आपको 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप कंप्लीट कॉपी लेके अभी बैठिए और आप मेरे साथ ही बनाइए और बनाने के साथ फास्ट आंसर दीजिए और लास्ट में बताइए कि मैंने 20 प्रश्न बनाया, 20 में 20 सही किया। मुझे ये कमेंट आने चाहिए। और विश्वास कीजिए, अगर आप लोगों ने हमारा पहले का जो भी क्लास नहीं देखा है वो क्लास भी आप देख लीजिए ताकि आपको बहुत हेल्प हो पाए रीजनिंग बनाने में। अगर आप चाहते हैं चैम्पियन बनना वो भी रीजनिंग में, तो आप हमारा शुरू से लेकर वीडियो को देखिए। आप नहीं चैम्पियन बन जाओगे रीजनिंग में तो आप मुझे कहना। तो साथियों ये प्रश्न है, आप ये प्रश्न को बनाइए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। जैसे प्रतिरोध अगर ओम है तो विद्युत धारा क्या होगा, आपको ये बताने हैं। जी मैं आपको हर एक प्रश्न में 30 सेकेंड का टाइम, हो सके तो 20 सेकेंड जो बनने वाला क्वेश्चन रहेगा 20 सेकेंड के टाइम में ही आपको बना लेना है। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रतिरोध आपका अगर ओम है तो विद्युत धारा क्या होगा। ये ओम आपका मात्रक है, ठीक है। तो इसी तरह विद्युत धारा का मात्रक क्या कहलाता है, वो कहलाता है एम्पियर। एम्पियर बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न को आप बनाइए संबंधित अक्षरों से, मतलब ये इससे मिल रहा है तो ये वाला पार्ट किससे मिलेगा आपको ये बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे अल्फ़ाबेट के ट्रिक जो मैं बताया हूँ नंबर्स याद करने के, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए। आप अल्फ़ाबेट के ट्रिक को जो है आप आसानी से ट्रिक वाइज आप जस्ट याद कर सकते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप उस वीडियो को देखिए, मैं उस वीडियो का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ भी जाके क्लिक करके हमारा वो वीडियो को देख सकते हैं। ताकि क्योंकि अगर आप रीजनिंग बनाते हैं कोडिंग डिकोडिंग तो उसके लिए आपको अल्फ़ाबेट के कोड याद होना कंपलसरी है और बहुत ही फास्ट बनेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय आपको मिलता है और आपको कम समय में आपको ख़त्म करने हैं सारे प्रश्न को। तो प्रश्न ख़त्म करने के लिए सब चीज़ का आपको ट्रिक पता होना चाहिए। पता चला कि आप बना रहे हैं, बाकी आपसे आगे और कोई निकल गए हैं, कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपको कम समय में कुछ अलग करके जाना है और वो चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करने। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यू के बाद क्या आता है आप मुझे बताइएगा। यू के बाद आता है भी। मैं इसे लिख के बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो समझने में। जैसे यू का कोड होता है 21, एच का कोड होता है 8, सी का कोड होता है 3, डी का 4, एन का 14। जस्ट ये जो है जस्ट नीचे लिखिए आप, जस्ट आप उसके नीचे लिखिए इस पार्ट को। तो वी का कोड होता है 22, आई का कोड 9, डी का कोड 4, ई का कोड 5 और ओ का कोड 15। तो देख रहे 21 से 22, 14 से 15, 8 से 9, 3 से 4, 4 से 5, मतलब एक एक करके बढ़ रहा है। तो ओ से अगर हम एक बढ़ाएंगे, ओ का कोड होता है 15, तो यहाँ हो जाना चाहिए 16। 16 बोले तो पहला लेटर होना चाहिए आपका पी। फर्स्ट लेटर जो पी रहेगा वही आपका आंसर रहेगा।
तो फर्स्ट लेटर पी कहाँ दिख रहा है, तो ओनली वन ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आगे और आपको चेक नहीं करना है। जैसे आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आखिरी वाला को चेक कर लीजिए। आखिरी मेरा क्या है, क्यू। क्यू होता है 17, 17 के बाद आता है 18, 18 बोले तो आखिरी का कोड हो जाए आर। पी और आर दिख रहा है प्लेयर में। कंफर्म करने के लिए मैंने बताया वो, आप वैसे भी कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा सॉल्व करने जाओगे तो बहुत समय आपको लग जाएगा। तो समय को बचाते हुए आपको काम करना है। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये मैं क्वेश्चन दिया और आप मुझे बना दिए होंगे इसका आंसर, क्योंकि जो लोग हमारे क्लास 6 तक कर चुके हैं वो क्लास 7 जो आज कर रहे हैं वो तो चुटकी में आंसर देंगे। बोले तो देखिए और आंसर। अब मुझे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वो लोग तो जान ही रहे होंगे कि क्या ट्रिक मैं बताता हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे ये 8 का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है आप मुझे बताइए। ये 17 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 13 156 के बराबर है तो 17 किसके बराबर रहेगा। जी 30 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर जो है बताइए क्या होगा। जी कोशिश कीजिए, और मुझे पता है आपसे ये प्रश्न बन जाएगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो ये 13 का अगर स्क्वायर कर दे दोस्तों, 13 का स्क्वायर तो होता है 169। 169 में अगर हम यहाँ 13 घटा दें तो कितना हो जाएगा 156। क्लियर आ गया समझ में आपको। तो 17 दिख रहा है, 17 का स्क्वायर होता है 289 में अगर मैं 17 को घटा दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 272। ऑप्शन नंबर सी आपका है सही उत्तर। क्या करना है आपको, ये जो डिजिट दिख रहा है 13 इसका स्क्वायर करना है, और जो सेम जो लिखा हुआ है 13 को माइनस कर देना। उसी तरह 17 का स्क्वायर माइनस 17, आपका 272 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या, संख्या युग्म चुनिए। बताइए, इस्लामाबाद, काबुल, कैनबरा, सिडनी। क्या अलग है आपको इसमें बताना है, अलग को चुनना है। तीन एक तरह के समान है, आपको इसमें ऑड वन आउट खोजने हैं। तीन एक समान है और एक अलग है, वन आउट। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिडनी। सिडनी के अतिरिक्त अन्य सभी भिन्न देश की राजधानी है, जबकि सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। क्लियर, ये बाकी आपका जो है ये सारा आपका विभिन्न देश का राजधानी है। ठीक है, आज राजधानी यहाँ है, लेकिन आपका जो सिडनी है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ऑस्ट्रेलिया का आपका एक शहर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का आपका एक शहर है सिडनी। तो आपका इसमें ऑड क्या है, ऑप्शन नंबर डी सिडनी आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम जो मैंने बताया, ऑड को आपको बताना इसमें ऑड क्या है। ऑड बोले तो तीन एक तरह के समान है, एक इसमें अलग है। क्या अलग है आप मुझे बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ऑड क्या होता है, ये मैं जानूँ कैसे, तो आप जान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। तो इसमें ऑड क्या लग रहा है, ये तीनों एक समान है। ये जो बी है आपका
यही आपका ऑड है। तो उसी तरह आपको इसे बनाना है। 3 एक तरह का समान पैटर्न चल रहा है, अलग क्या है आप मुझे वो बताओ। अगर आपके अल्फ़ाबेट के कोड अगर आपको याद है ना दोस्तों, तो आप बहुत ही फास्ट बना पाओगे, रियली बता रहा हूँ। सच में अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं अल्फ़ाबेट के ट्रिक। और आपको पीडीएफ रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी आपको कंप्लीट बुक चाहिए, पीडीएफ रिलेटेड कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, आप वहाँ जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो दोस्तों ई और जी, ई का कोड होता है बताइए। ई होता है 5, जी होता है 7। कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। इसको चेक करते हैं। ई बी, ई होता है 5, बी होता है 2, डिफरेंस 3 का है। बी होता है 3, वाई होता है 25, कितने का डिफरेंस है? -3 का डिफरेंस है। जी डी, जी होता है 7, डी होता है 4, -3। तो आपने गौर किया है -3 -3 -3, लेकिन ओनली 1 आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका जो है -2 हो रहा है, इसीलिए आपके ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही उत्तर। बात क्लियर समझा? नंबर लिखे, डिफरेंस दिख रहा है, सब में -3 का डिफरेंस है, लेकिन ओनली 1 आपका ए ऑप्शन है जिसमें -2 का आपका डिफरेंस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न को बनाइए, इसमें भी आपको ऑड को खोजने हैं, क्या इसमें ऑड है। और रियली बता रहा हूँ, जितना मैं आपको रीजनिंग कराता हूँ ना, पर डे का 20 रीजनिंग, आप 10 रीजनिंग आपसे एग्ज़ाम में अगर JSL PS में पूछता है, चाहे SCC लेवल का हो, चाहे FTC लेवल का हो, आप चुटकी में नहीं बना दिए, विदिन आपके मैं बोलूँ तो 8 मिनट से 10 मिनट आपको लगेगा, 10 प्रश्न को बनाने में भी नहीं लगेगा। 10 प्रश्न पूछे हैं तो हार्डली आपके 3 से 4 मिनट में आप ख़त्म कर दोगे। 3 से 4 मिनट में आप 10 रीजनिंग को आप ख़त्म कर दीजिएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सभी पे। बस आप जो है हमारा ट्रिक जो मैं बताता हूँ आपको, उसे आप अपना लीजिए। देखिए, आप नहीं क्विकली बनाते हैं सारे प्रश्न को तो मुझे आप कहिएगा। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या आपको इसमें ऑड दिख रहे हैं? मैं आपको इतने सारे प्रश्न करा दूंगा ना कि आपको एग्ज़ाम में प्रश्न फंसने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका मजबूती आपकी बढ़ती है, आपकी मनोबल बढ़ती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उस पर आप फोकस और बहुत फास्ट बना पाओगे। टू 3 7 8 7 5 6 2 6 6 2 1 1 5 5। बताइए साथियों, क्या अलग दिख रहा है? अगर हम इसे जोड़ दें, 2 + 3 + 7 + 8, तो सम करने पे आता है 20। 7 5 12 6 18 2 20, इसे भी जोड़ने पे आ रहा है 20। इसे जोड़ते हैं, 6 6 18 + 2, ये भी करने आ रहा है 20। तो 3 कॉमन मिल गया। अब इसे चेक कर लेते हैं, 5 5 10 और 2 12, ये अलग दिख रहा है आपका। तो आपका अलग क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका अलग है। सबका सम करना है, सबको जोड़ना है आपको। सबको सम करने पे जोड़ने पे 20 आ रहा है, लेकिन ओनली 1 आपका डी ऑप्शन है जिसे सम करने पे 12 आ रहा है। तो आपका अलग इसमें क्या है दोस्तों? 12 आपका इसमें अलग है, तो आपका ऑड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम, आपको इसमें भी ऑड खोजने हैं। बताइए साथियों, अब तो आप इसमें ऑड खोज लीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है।
जी, इसमें जो है आप यहाँ गौर कीजिएगा कि 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है, लेकिन बाकी आपका किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इसके सही ऑप्शंस हो जाएंगे, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है, 199 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 157 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 149 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अगर यहाँ रहता 49 तो कह सकते हैं ये आपका 7 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 149 है तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ओनली वन ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बनाइए इस प्रश्न को। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। लेफ्टिनेंट कैप्टन डैश क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल। बताइए उस खाली जगह पे आपको जो ये दिख रहा है यहाँ पर क्या भराएगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रिगेडियर, मेजर, सब लेफ्टिनेंट और मेजर जनरल। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका जो प्रश्न चिन्ह जो आपको दिख रहा है इस जगह पे आपका मेजर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेजर इसलिए होगा क्योंकि प्रश्न में आपसे भारतीय स्थल सेना के पदों का क्रम दिया गया है। ये जो आपका क्रम चल रहा है, सबसे पहले लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, उसके बाद मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल। ये आपके थल सेना का जो है ये आपका क्रम चल रहा है थल सेना के पद का। ठीक है, कि क्या क्या उनका जो है पोस्ट रहता है। सबसे पहला पोस्ट है लेफ्टिनेंट, उसके बाद है कैप्टन, उसके बाद आता है मेजर, उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि आपको जो ये लुप्त है, मतलब लुप्त ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए और जो अनुक्रम को पूरा करना है। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। बताइए साथियों इसका आंसर उस खाली जगह पे क्या भराएगा। क्या आंसर हो जाएगा साथियों बताइए। और बन जाएगा आपसे, बस आप ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा लास्ट में आपके साथ मैं हूँ। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर लास्ट में हूँ मेरे साथ। कोड लिखिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है सबके अल्फ़ाबेट का नंबर लिखिए, नहीं देखिए बन जाएगा। अगर आप फंसते हैं नंबर लिखने से वो आपका इजीली हो जाता है। एल का कोड होता है 12, एम का कोड होता है 13, एन का कोड 14, आर का कोड 18, एस का कोड 19, डब्लू का कोड एस का कोड 19, टी का कोड 20, फिर लिखा डब्लू का कोड 23, एक्स का कोड 24, वाई का कोड 25। आप ये गौर किए क्या, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, तो इसके आगे इस खाली जगह पे क्या भरेगा आप मुझे बताओ। तो साथियों आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें डिफरेंस कितने का है। 5 का डिफरेंस चल रहा है। 18 में 5, 19 में 5, 20 में 5, और यहाँ चल रहा है डिफरेंस 6 का। यहाँ +6 हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ +6 चल रहा है। क्लियर, तो आगे होना चाहिए +7। पहला लाइन चल रहा है 5 का, दूसरा लाइन 6 का, तीसरा लाइन होना चाहिए 7 का। मैं आपको लिख के बताऊँ सही से, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आए, मैं आपको अच्छे समझा पाऊँ, बस मेरा यही मकसद रहता है। जी साथियों तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर LMN, इससे आप ये L इसे नंबर लिख ताकि ज़्यादा अच्छे। L का कोड 12, M का कोड 13, N का कोड 14। क्लियर, फिर है RST, R का कोड होता है 18, S का कोड होता है 19, T का कोड होता है 20। क्लियर, फिर है W का कोड 23, X का कोड 24, ये 25। क्लियर दोस्तों,
तो ये देखिए इसके बीच में जो है ये आपका जो है कितने का डिफरेंस जा रहा है मुझे आप लोग बताइए। तो यहाँ देख रहे हैं +6 चल रहा है, +6 चल रहा है, +6 चल रहा है। ये आपका चल रहा है +5 +5 +5। तो 5 6 और आगे क्या ना चाहिए 7, यहाँ +7 होना चाहिए। तो आगे क्या होना चाहिए मुझे बताइए। ये होना चाहिए 5 5 बोले तो E, F और G। आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसके आंसर। ई होता है 5, 5 + 7 हो गए 12। एफ होता है 6, 6 + 7 13। जी होता है 7, 7 + 7 14। तो ऑप्शन नंबर डी आपके हो जाएंगे सही आंसर। ठीक साथियों, समझ में आया कि नहीं है? अगर आप कहिएगा तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा। ठीक है, बस इसे मैं इसको लंबा में लिख दिया ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बनाइए ये प्रश्न को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। TU, ये जो खाली जगह है भरना इसे। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। ये खाली जगह जो दिख रहा है आपको इसे भरना है। बस आप इसका कोड लिखिए ना, देखिए आपसे पक्का ये बन जाएगा। तो T का कोड होता है 20, U का कोड होता है 21। क्लियर, ये खाली जगह है। आगे है N और O। ठीक है, तो खाली जगह को आप छोड़ दीजिए। दिख रहा है N, ठीक है, खाली जगह जो मैं यहाँ लिखा है ना इसको नीचे लिखिए। फिर लिखिए N, N का कोड होता है 14, O का कोड होता है 15। क्लियर, फिर है X, X का कोड होता है 20, सॉरी X का कोड होता है WX 24, Y 25। आगे समझ में? तो क्या चल रहा है मुझे आप बताइए। तो 15 में ये 10 का डिफरेंस है, 14 में ये 10 का डिफरेंस है। आगे यहाँ डिफरेंस करना है आपको, ये खाली जगह आपको यहाँ भरना है। इस जगह पे क्या होना चाहिए मुझे आप लोग बताओ। तो साथियों आप देख रहे होंगे यहाँ 14 है, 14 में अगर 10 का डिफरेंस करें तो यहाँ 4 होना चाहिए। यहाँ 15 है, इसमें 10 का डिफरेंस करें तो यहाँ 5 होना चाहिए। 4 और 5 मतलब आपके ऑप्शन होने चाहिए D और E। आपके में यहाँ ऑप्शंस दिया नहीं हो, छूट गया है, पर इसका सही आंसर हो जाएगा D और E। मैं इसे दोबारा समझाता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो आपको समझने में। मैं चाहता हूँ कि क्लियर कट आपको अच्छे से समझ में आए, बस मेरा यही कहना है। तो इसको आप लिखिए अच्छे से। अगर TU जो दिख रहा है तो TU, ठीक है, ये मेरा खाली जगह है। NO, फिर है आपका XY। T का कोड होता है 20, U का 21, खाली जगह। N का कोड 14, U का होगा 15, X का कोड 24, 25। क्लियर, तो आप देखिए कि कितने का डिफरेंस आपको बताने हैं। तो इसका जो है अभी हम यहाँ नहीं चेक करें क्योंकि ये जगह मेरे पास है नहीं, हम इसे चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 10 का और इसका डिफरेंस 10 का। इसका फर्स्ट लेटर में 10 का डिफरेंस। 20 में अगर हम 10 का डिफरेंस दे तो यहाँ क्या आना चाहिए मुझे आप बताओ जी, बताइए। ये जो 20 आपको दिख रहा है, 20 में अगर हम 10 घटा दें तो कितना आएगा। 20 नहीं, आपको सॉरी आपको ये देखना है। ये 14 जो आपको दिख रहा है फर्स्ट लेटर में अगर आपको 10 घटाना है तो यहाँ 4 आना चाहिए। ये जो 15 दिख रहा है इसका जो लास्ट लेटर दिख रहा है इसे घटाना है तो यहाँ 5 आना चाहिए। तब ना 5 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 15 आएगा। 4 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये अनुक्रम को जो पूरा करेगा आपको ये बताने हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया पहले वाला वीडियो, पहले वाला नहीं प्रश्न समझ में आया। देखिए समझ में आपको, देखिए मैं इसको लिख देता हूँ अलग कलर से ताकि आपको समझ में आए।
तो ये मेरा 4 और 5 में लेके चल रहा हूँ ऑप्शन से, 4 5 लिया तो आप ये देख लेंगे ये अलग कोड है, ये अलग कोड है, ये अलग कोड है। तो अगर हम 20 में से, ये कॉमा है ना, अगर 20 में से मैं 10 घटाऊँ तो क्या 4 आएगा? घटाइए, 20 में से 10, 20 से लेकर 26 तक ही मेरा अल्फ़ाबेट रहता है, अल्फ़ाबेट 26 तक ही रहता है। 26 + 4 तो मेरा हो गया कितना? 26 के बाद हो गया जेड, फिर आता है ए बी सी और डी, डी माने 4। क्लियर? इससे भी 10 घटाने से आपका 4 ही आएगा, 21 में भी 10 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। इधर से घटाइए चाहे इधर से घटाइए, बात बराबर ही है, 10 आपका डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न बनाइए। 3 12 48, तो आगे क्या होगा आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो आप लोग का शायद ये प्रश्न बन चुका होगा, क्योंकि ये दिख रहा है 4 गुना है, ये भी आपका 12 चौक 48 4 गुना है। तो आगे आपका 4 गुना करना, 48 × 4 करेंगे तो बताइए दोस्तों कितना होगा? 4 8 जा 32, लास्ट में 2 होना चाहिए, ओनली 1 ऑप्शन आपका दिख रहा है सी। ठीक है, सब 4 गुना है। 3 में अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 दिख रहा है, 12 में अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 48 दिख रहा है, 48 में अगर 4 गुना करेंगे तो 192, जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका सिलॉग्स। बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुछ ऊँट जहाज है, कुछ जहाज नाव नहीं है। कथन दिए हुए हैं, कथन से ही आपको निष्कर्ष देखना है, क्या वो निष्कर्ष सही है या गलत है। ये आपको ऑप्शंस मिलेगी एग्जाम में, आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। कुछ ऊँट जहाज है, ये मेरा अगर ऊँट है, कुछ ऊँट मेरा जहाज है। ठीक है, फिर कोई जहाज़ मेरा नाव नहीं है, कोई भी जो जहाज़ है मेरा, इसे काट दीजिए और ये कर दिए नाव नहीं है। कोई भी जहाज़ मेरा क्या नहीं है? नाव नहीं है। तो आप मुझे बताइए, निष्कर्ष पूछा है कुछ जहाज़ क्या ऊँट है, कुछ जहाज़ क्या ऊँट है। तो आप लोग देख रहे होंगे। अगर एक बात और पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जब सेम बात, तो अगर आपसे सेम बात कहे, आपका जो कथन देख रहे हैं आप स्टेटमेंट, इसमें सेम बात का है, कुछ ऊँट जहाज़ है, ये बात तो कहा ही है। अगर निष्कर्ष में अगर सेम बात कह दे, कुछ जहाज ऊँट है, सेम बात अगर कह दे तो आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका जो है पहला हो गया गलत। सेकेंड है कुछ ऊँट नाव नहीं है, कुछ ऊँट जो है नाव नहीं है, ये मेरा ऊँट है और ये मेरा नाव है। तो कह रहा है कि कुछ ऊँट नाव नहीं है, तो आपका दिख रहा है तो नहीं है, नहीं है तो ऑलरेडी दिख रहा है, इसीलिए आपका हो गया ओनली 2 आपका सही। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपके दिए हुए हैं PQRST तथा साथ में टी एक अंतिम छोर पे बैठा है। आपसे ये लाइनर का प्रश्न है, ये आपने ये पढ़ा होगा, ये लाइनर का प्रश्न है, बताना आपको बैठाना है इसमें और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिर मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से ट्रिक में बनाना है इसे। टी एक अंतिम छोर पे है, पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, टी के दाएं से चौथे स्थान पर है। कौन है आपको ये बताना है। जी बताइए, पहले आप कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा लास्ट में तो मैं हूँ आपके साथ। जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होती है तब तक मैं आपके साथ हूँ और आपको हीरो से लेकर एकदम आगे तक ले जाऊँगा, एक्सट्रीम लेवल बोलते हैं तो उस तक। ये मेरा एक लाइनर है, क्लियर। ये लाइनर के प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि PQRST मतलब कितने लोग हो गए, 4 1 5 लोग को आपको बैठाना है। टी जो है एक अंतिम छोर पर है, तो टी एक अंतिम छोर पर है। क्या आपको कंफर्म है क्या टी इधर है या टी इधर है? आप तो अभी कंफर्म नहीं है। 5 लोग बैठाने हैं तो आप 5 लोग का बॉक्स खींच दिए। तरीका सीख लीजिए आप। टी एक बार आप यहाँ बैठाइए,
टी अभी कंफर्म नहीं किया है, बस कहा है टी अंतिम छोर पे है, तो मुझे पता नहीं है टी मेरे लेफ़्ट की ओर बैठेगा कि टी मेरे राइट की ओर बैठेगा। तो टी एक बार यहाँ बैठाते हैं। फिर कह रहा है पी टी का पड़ोसी है, तो पी जो है ना टी का पड़ोसी है, तो पी एक बार यहाँ हो सकता है, पी एक बार आपका यहाँ हो सकता है। क्लियर। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि और क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। आप ये बताइए, अगर आपको वहाँ नहीं दिया रहे कि जो लाइनर में बैठे हैं उनका मुख ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, ये आपको यहाँ डिफाइन नहीं किया है, तो आप क्या कीजिएगा, सबका मुंह आप रखिएगा उत्तर की ओर। सबका फेस किधर रहेगा, उत्तर की ओर फेस रहेगा। अब कह रहा है कि क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे टी बैठा है। ये दो जगह मेरा फूल, अगर मैं क्यू को यहाँ रख दूँ तो ये मेरा बाएं इधर होगा नहीं, क्यू यहाँ रख दूँ तो होगा नहीं। तो हम क्यू रखते कहाँ हैं, तो क्यू को रखते हैं हम लोग आखिरी में। तो क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3, क्या क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर टी है। पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर। ये पॉइंट पकड़िए क्या कह रहा है, पी जो है टी का पड़ोसी है, पी जो है टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं, ये बात कर रहा है पी के लिए। तो क्यू के बाएं पहला स्थान, दूसरे स्थान, तीसरा स्थान, क्या क्यू के लेफ्ट में थर्ड स्थान पे पी दिख रहा है। क्लियर, पी वहाँ बैठेगा, तो कंफर्म हो गया ऊपर में आपका पी और टी नहीं बैठेगा। अब कह रहा है, आगे कह रहा है कि टी के दाएं चौथे। अब यहाँ तो कंफर्म नहीं है, यहाँ दो जगह तो खाली है, कौन बैठेगा, तो बचा हुआ कौन है। आप देखिए, हम पी बैठा दिए, पी काट दिए, क्यू बैठा दिए, क्यू काट दिए, टी बैठा दिए, बचा क्या, आर और एस। आर एक बार यहाँ बैठेगा, एक बार यहाँ बैठेगा, एस यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। तो आर और एस की जगह कंफर्म नहीं है, तो इस तरीके से लिखेंगे आर और एस का जगह। अब कह रहा है टी के दाएं चौथे स्थान, टी यहाँ है, इसका दायां इधर हो गया, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। टी के दाएं चौथे स्थान पर ऑप्शन नंबर सी क्यू बैठेगा। ठीक है साथियों, इसी तरीके से आपको बनाना है लाइनर के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये शब्दकोश आपके जो डिक्शनरी है आप उसे क्रम अनुसार आपको सजाना है। बताइए सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है डिक्शनरी के, अगर देखा जाए तो जी बताइए। अगर आपको आ रहा है इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। आप ये गौर कीजिएगा, जी ओ सी, जी ओ सी, जी ओ सी सब में कॉमन है। यहाँ यू लगा हुआ है, यहाँ यू लगा हुआ है, के लगा हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जी ओ सी जो आप दिख रहा है जॉकी, ठीक है, तो जॉकी में आपका लेटर 4 2 6 दिख रहा है। जी ओ से सॉरी जे ओ सी दिख रहा है। यू पहले आता है कि के पहले आता है, मुझे बताओ। 3 लेटर सेम दिख रहा है, चौथे लेटर में आपको काम करना है। यू पहले आता है कि के पहले आता है, तो सबसे पहले आता है के का कोड होता है 11, यू का कोड होता है आपका 21। ठीक है, तो आपका जो है सबसे पहले आएगा जॉकी, जॉकी पहले आ गया। उसके बाद कौन सा लेटर आएगा, उसके बाद आएगा आपका क्या, सी और एल। सी यू सब में कॉमन है, ये 4 लेटर मिलाइए, जे ओ सी यू, जे ओ सी यू कॉमन है। उसके बाद लेटर चेक कीजिए, यहाँ एल आता है, यहाँ एन आता है। एल पहले आता है कि एन पहले आता है, तो एल पहले आता है, तो उसके बाद आपको हो जाएगा जॉक्यूलर। ठीक है, सबसे पहला हो गया 2, तो 2 आपका यहाँ दिख रहा है। उसके बाद आना चाहिए 3, 3 यहाँ दिख रहा है। तो आपका बी ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है, आपका पहला और लास्ट ऑप्शन कट गया। अब चेक करना है आखिरी। अब मुझे आप ये बताओ कि जब मेरा ये मिल गया, बचा क्या, जोकंड और जोक बचा, तो आपका ऑटोमेटिक आपका जोक आएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके हो जाएंगे आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आपको बताना, ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है। डेंजर को लिखा गया 145237, तो आगे रेंचोर को लिखा गया है कोड, तो रेंज का बताना है, इसका आंसर क्या होगा। और बहुत आसान प्रश्न है आज का ये प्रश्न, आप बताइए, बस फंसना नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, बस आप इसके आंसर दीजिए।
बस सही से पकड़ना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। डेंजर को ये लिखा गया है, तो यहाँ देखिए डेंजर का जो कोड है रेंज आपके इसके अंदर ही छुपा हुआ है, तो दोनों से सिमिलर वर्ड्स को मिलाने हैं और नंबर्स मिलाने हैं और आंसर देने हैं। तो रेंज, यहाँ आर का कोड क्या दिया बताइए दोस्तों, आर का कोड दिया हुआ है 7, यहाँ आर का कोड दिया हुआ है 7, यहाँ आर कोड दिया हुआ 7, तो आर दिख रहा है तो पहला लेटर हो जाएगा 7। फिर निकालना है ए का कोड यहाँ क्या दिया हुआ है, तो ए का कोड है 4, यहाँ भी ए का कोड है 4, तो 7 4, तो आपका पहला ऑप्शन ख़त्म, दूसरा ऑप्शन ख़त्म। फिर आगे चेक करना एन का कोड क्या है दोस्तों, तो एन का कोड है 5, यहाँ भी एन का कोड है 5, तो 7 4 और 5, ये तो मिल नहीं रहा है, 7 4 और 5 होना चाहिए, बट यहाँ ऑप्शन तो नहीं है। आगे चेक करते हैं, कुछ और चीज़ चेक कर सकते हैं, बता पाए आपको। तो ये आपका जो है दिख रहा होगा रेंज, तो आपका ये ऑप्शन से एक मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ एक ऑप्शन और हो जाएगा 7 4 5, ठीक है। फिर जी है, तो जी आपका कोड यहाँ दिख रहा है 4 नंबर पे जी है, यहाँ 4 नंबर पे आपका 2 है। फिर है ई का कोड है 3, तो 7 4 5 2 3, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका आंसर सही है, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को आपको चयन करना है, कौन सा इसमें विषम है। तो बताइए साथियों, इसमें अलग कौन सा आपको दिख रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। जी साथियों, आप यहाँ गौर कीजिएगा, 19 1 21 और 13, इसमें आपको अलग क्या दिख रहा है, आप मुझे बताइए। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा, 19 जो है किसी से भाज्य नहीं होता है, मतलब डिविजिबल नहीं है, 1 भी डिविजिबल नहीं है, 13 भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन 21 3 से कटता है, 7 से कटता है, अपने आप से कटता है, 1 से कटता है, तो आपका विषम क्या है, 21 हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, यदि के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भाग है, एम का अर्थ जोड़ है, तो डी का अर्थ गुना है, तो बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। बस सॉल्व करने हैं आपको, बोडमास का रूल लगा देने हैं, जहां आपको अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसके वहां पर आपको साइन को फिट करके आपको इसका आंसर दे देना है। जी 117, एल का कोड क्या है दोस्तों, मुझे बताओ। एल मतलब होता है भाग। के का कोड क्या है, के का कोड है घटाना -5। एम का कोड कितना है दोस्तों, जोड़ 12। डी का कोड है गुना 8। अब जो इसे सॉल्व फास्ट कर देगा वही इसका आंसर फास्ट बता पाएगा, ठीक है साथियों। तो 3 से काटेंगे इसे तो आपका आ जाएगा 39, -5 + 96, 135 में अगर -5 करेंगे तो 130, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, ठीक है साथियों। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जो मैंने बताया था कि खाली जगह को भरना है, आप देखे होंगे ए बी हम लोग क्लास की थी, इससे पहले आप लोग गौर किए होंगे, उसी तरीके से आपको ये खाली जगह पे भरना है। क्या भराएगा, लेटर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर है, तो 10 लेटर को 5 5 भाग में तोड़ देते हैं, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 1 5 बन गया। तो यहाँ दिख रहा होगा क्यू, आर के बाद क्या दिख रहा है दोस्तों,
आर के बाद दिख रहा आर, तो यहाँ होना चाहिए मेरा आर। आर से पहले दिख रहा है क्यू, तो ये मेरा खाली जगह पर होना चाहिए क्यू। क्लियर? क्यू आर कहाँ दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, ओनली वन ऑप्शन सेकेंड और थर्ड में दिख रहा है। अब आगे से करते हैं। आ रहा समझ में ना कि दोबारा बताऊँ? दोबारा बताता हूँ आपको, या मैं सिर्फ लिख ही देता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी हो। पी खाली जगह, आर खाली जगह, एस खाली जगह, क्यू आर आर और ये खाली जगह। क्लियर? पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं इसे तोड़ देता हूँ 1 2 3 4 और 5। मैं इसको 5 भाग में तोड़ दिया। ये देखिए क्यू से आर और आर सेम जगह पे है, तो आर के बाद दोस्तों क्या आएगा आप मुझे बताओ? आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद मेरा आर आएगा। आर से पहले मेरा क्यू है, आर से पहले क्यू, ये मेरा पूरा हो गया। अब इसे चेक करते हैं। क्यू के पहले मेरा पी है, तो यहाँ पी हो गया। फिर देखिए आर 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 के बाद क्या है? एस है, एस हो गया। तो क्यू आर पी एस कौन से ऑप्शन में है? क्यू आर पी एस, ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा आंसर। क्या क्लियर दोस्तों? आ गया समझ में आपको? बस आप इसे तोड़ देना है गिन के, आपको यहीं पर कहीं ना कहीं आपको पकड़ना है क्लू को और बैठा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, और ये आज का आखिरी प्रश्न है और सबसे मज़ेदार प्रश्न है। आप इस प्रश्न को बना लिए तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहले तो मैं बताया था डायरेक्शन। क्या आप सभी को डायरेक्शन ही पता है कि कौन सा हमारे नॉर्थ ईस्ट साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसे कहते हैं, किधर होता है? क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। मुझे कहते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं है कि किधर मेरा ईस्ट होता है, किधर मेरा वेस्ट होता है। तो आज मैं बता देता हूँ, आप इसे भूलिएगा नहीं, सीख लीजिए। आपके राइट हैंड जो साइड होता है ना, इसे कहते हैं ईस्ट, इसे कहते हैं पूरब, इसे कहते हैं पश्चिम, इसे कहते हैं उत्तर। ऊपर की ओर है, ऊपर माने उत्तर, नीचे माने दक्षिण, राइट हैंड साइड पूरब। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस भाग को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये बीच वाला भाग को, क्योंकि आधा नॉर्थ है आधा मेरा ईस्ट में है, तो बीच भाग नॉर्थ ईस्ट। ये भाग को कहते हैं साउथ ईस्ट, इसे कहते हैं वेस्ट साउथ, इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? बस यही आपका जो है डायरेक्शन आपका इसी में बनता है। बस आप ये सीख गए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो काजल अस्पताल जाने के लिए घर से चलती है। ठीक है, मान लेते हैं ये काजल का घर है, ये काजल का घर है। काजल क्या करती है? ये घर है काजल का। काजल अपने घर से चलती है, वह पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। इधर चली, पूरब मेरा इधर है, ये मेरा चली 5 किलोमीटर। ठीक है साथियों, ये 5 किलोमीटर चली। फिर वह दक्षिण पूरब दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। दक्षिण पूरब मतलब दोस्तों तिरछा जो मैंने बताया था कॉर्नर में, इधर मेरा दक्षिण, इधर मेरा पूरब। ठीक है, दक्षिण मेरा होता है नीचे, पूरब मेरा इधर, मतलब ये कोना वाला भाग। तो ये मेरा हो गया दक्षिण पूरब में मेरी चलती है 10 किलोमीटर, तो मैं चला देता हूँ 10 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है? ये 10 किलोमीटर चल गई यहाँ से यहाँ तक। अब कह रहा है कि चलती है, कहाँ चले गए? हाँ, वह फिर उत्तर पूरब दिशा में मुड़कर, उत्तर पूरब कहे तो उत्तर पूरब, बताइए दोस्तों, अभी इसका मुख इधर है। उत्तर पूरब कहे तो उत्तर होता ऊपर, पूरब होता इधर। उत्तर पूरब बोले तो ये भाग। ठीक है, यहाँ मुड़ती है और यहाँ जाती है और चलती है 10 किलोमीटर। ठीक है, ये जो लाइन में खींचा ये 10 किलोमीटर है। अब पूछा गया है कि चलती है और अस्पताल पहुंच जाती है, ये अस्पताल का रास्ता है, ये अस्पताल पहुंच गई। अब बताना उसके घर से अस्पताल किस दिशा में है?
उसके घर से अस्पताल किस दिशा में है? तो साथियों आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, घर से यहाँ सीधा ले जाए तो इधर किधर दिख रहा है आपका रास्ता? सीधा दिख रहा है। मैं बताया था ये मेरा होता है पूरब, तो पूरब आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। क्लियर? पूरब दिशा में उसका अस्पताल का रास्ता है, दिशा है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए जो है इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको सच में मेरा वीडियो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।